नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाग में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो वृषभ लगन में केतुदेव प्रत्येक कुंडली के भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि राहु और केतु ये दोनों एक ही दैत्य के शरीर के 2 हिस्से हैं। वहीं जहां राहु देव बहुत क्रूर, बहुत परेशानी देने वाले छाया ग्रह हैं, वहीं केतु देव को शुभ ग्रह माना जाता है। वैसे हैं ये भी दैत्य के शरीर के हिस्से हैं, तो हैं ये भी दैत्य। तो जब भी इनकी दशा महादशा चलती है तो ऐसा नहीं है कि ये मानसिक परेशानी ना दें या सब कुछ बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको मोक्ष का कारक कहा जाता है। अब दोस्तों, जिसे मोक्ष के कारक की संज्ञा मिली है, मोक्ष के कारक का नाम मिला हुआ है, तो कहीं तो शुभता उनमें है ही। तो जब ये शुभ परिणाम देने पे आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम इनके देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इनका भी काम मानसिक परेशानी और कहीं ना कहीं जिसे एंजाइटी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इनकी जब दशा चलती है तो वही जैसे राहु की दशा में होता है कि दिमाग सही जगह पे आपका काम कर जाए, ये कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। दोस्तों, केतु देव को पूर्व जन्म का कारक भी माना गया है, पूर्व जन्म को दिखाने वाला भी माना गया है। ये कुंडली में जहां भी बैठते हैं उससे हमारे पूर्व जन्म का भी हमको ज्ञान होता है कि पूर्व जन्म में हमने किस तरह के काम किए, क्योंकि केतु देव कुंडली में जहां भी बैठेंगे, अगर हमने पूर्व जन्म में उस भाव से संबंधित, मानिए केतुदेव धन भाव में बैठे हुए हैं, दूसरा भाव जो कि धन भाव है, अब केतुदेव अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए, क्योंकि ये भाव धन का भी है, कुटुंब का भी है, वाणी का भी है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में हमने अपने कुटुंब से संबंधित लोगों के साथ या हमारी वाणी अच्छी नहीं रही होगी। तो केतु देव इस भाव में आके बैठे हैं, धन का भी हमने सही तरह से उपयोग नहीं किया होगा, तो केतु देव इस भाव में आके बैठ के हमें ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। कभी मैं एक पूरा वीडियो इस विषय पर बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जब हम पूर्व जन्म में हमने जो भी काम किए हैं उससे संबंधित फल देने के लिए केतुदेव हमारी कुंडली में कोई भी स्थान ग्रहण करते हैं और उसके बारे में हमें बताते हैं कि हमें इस भाव से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज देखते हैं कि वृषभ लगन में केतु किस प्रकार का परिणाम देते हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह का आप फलादेश करें, सबसे पहले तो ये देख लें कि लग्नेश का वो ग्रह मित्र है या शत्रु है। अगर लग्नेश का मित्र है तो परिणाम ज़्यादातर अच्छे ही देखने को मिलेंगे, वहीं लग्नेश से अगर शत्रुता है तो फिर परिणामों में बहुत कमी आ जाती है। जैसा मैंने राहु के वीडियोस में आपको बताया था कि राहु और केतु इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, ये जिस भी राशि में बैठेंगे उसके राशिपति का रूप ग्रहण करके उसके अनुरूप ये फल देते हैं। अब मानिए केतुदेव प्रथम भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में, वृषभ राशि का मतलब इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव कुंडली में अगर कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो फिर लग्न में भी इनके परिणाम, वैसे भी लग्नेश से मित्रता है, लग्नेश भी शुक्रदेव हैं इसमें, तो इनके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति का काम सही समय पर पूरा होगा, मानसिक परेशानी भी व्यक्ति को उतनी ज़्यादा नहीं होगी। वहीं अगर शुक्रदेव कहीं खराब अवस्था में बैठे हैं, 6, 8, 12 या पापी ग्रहों से दृष्ट हैं, या कहना चाहिए कि कहीं भी बैठे हैं और शुभ अवस्था में नहीं बैठे, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, सूर्य से अस्त हैं, तो
फिर यहाँ पर केतुदेव के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी मानसिक परेशानी देने वाले ग्रह हैं। ग्रह मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बोला ग्रह ही जाता है, जबकि ये राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, ये ग्रह नहीं है, इसीलिए इनकी कोई राशि नहीं है, ये छाया है। फिर भी संबोधन इन्हें ग्रह से ही किया जाएगा। तो लग्न में भी फिर इनके बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। ये कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें भ्रम पहले पैदा होगा, बाद में वो काम करेगा। राहु की तरह इनको भी 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां भी केतुदेव कुंडली में बैठेंगे वहां से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। अगर केतुदेव ऐसे भाव में बैठे हैं कि जहां इनके परिणाम शुभ होंगे तो इनके दृष्टियों के परिणाम भी फिर शुभ देखने को मिलेंगे। अब जैसे ज़्यादा समय हम इस पर नहीं बिताएंगे दृष्टियों पर, लेकिन मैं एक जगह बताए दे रहा हूं कि जैसे लग्न में बैठे हुए हैं, अब अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो केतुदेव भी अच्छे परिणाम देंगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, ऐसे में व्यक्ति का दिमाग भी अच्छी जगह काम करेगा, वरना फिर भ्रम की स्थिति पैदा होगी। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो फिर व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति के संतान से भी तालमेल अच्छा। 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ेगी, पति पत्नी के स्थान पर पड़ेगी। तो फिर अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो फिर पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति पार्टनरशिप में भी कोई काम करता है तो उसमें भी उसे सफलता ही प्राप्त होगी। वहीं 9वें भाव पर केतुदेव की 9वीं दृष्टि होगी, तो ऐसे में फिर भाग्य का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये पिता का भी स्थान कहा जाता है, पिता का स्थान ये भी है और ये भी है, ये आध्यात्म का भी स्थान है। तो व्यक्ति की आध्यात्म में रुचि रहती है, पिता से व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं। और वहीं अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन परिणामों में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे ही जिस भाव में भी केतु बैठे होंगे वहाँ से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे आप देख लीजिए, उसी हिसाब से उनके परिणाम मिलेंगे। अगर केतुदेव शुभ अवस्था में है तो शुभ परिणाम, खराब अवस्था में है तो फिर इनके परिणाम भी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। केतुदेव अगर द्वितीय भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, जैसे मैंने अभी बताया, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है। तो दोस्तों 3 नंबर बुधदेव की राशि है, तो बुधदेव की राशि क्योंकि इनके मित्र की राशि है तो यहाँ बैठकर भी केतुदेव के परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। खासतौर से इस जगह पर केतुदेव कारक भी हो जाते हैं। वैसे 3 नंबर में ये नीच के होते हैं, नीच के ये 2 नंबर में भी और 3 नंबर दोनों जगह ये नीच के माने जाते हैं। दक्षिण भारत में जो कुंडलियां बनती हैं उनमें वृषभ राशि में इनको नीच का माना जाता है, और अपने नॉर्थ इंडिया में जो कुंडलियां बनती हैं उनमें 3 नंबर में इन्हें नीच का माना जाता है। तो दोनों ही जगह ये नीच के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि ये 15 डिग्री तक नीच के होते हैं, 15 डिग्री तक ही नीच के होते हैं, 15 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं। तो डिग्री जरूर देख लें कि इससे अगर ऊपर इनकी डिग्री है तो फिर नीचत खत्म हो जाएगा। 3 नंबर बुधदेव की राशि है, परम मित्र की राशि है, तो यहाँ बैठ के फिर परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। कुटुंब में सामंजस्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति भी व्यक्ति में अच्छी रहेगी, वाणी भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी ही रहती है, साथ में व्यक्ति का खान पान भी फिर ठीक रहता है। तीसरे भाव में अगर केतुदेव हैं तो ये कर्क राशि 4 नंबर चंद्रमा की राशि है जो कि केतुदेव के मित्र नहीं है। दोस्तों राहु और केतु ये चंद्रमा और सूर्य को तो ग्रहण लगा देते हैं, तो ये इनके परम शत्रु की राशि है। तो यहाँ बैठकर इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो भी, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भी यहीं से देखा जाता है। तो फिर व्यक्ति जो पराक्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसका उतना फल देखने को नहीं मिलता। वहीं छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा नहीं रहता, साथ में छोटी मोटी यात्राएं जो व्यक्ति करता है उससे भी उसको लाभ प्राप्त नहीं होता।
दोस्तों चौथे भाव में अगर केतु है, चौथे भाव में 5 नंबर की राशि है जो कि सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव से भी इनकी मित्रता नहीं है, तो 4 नंबर भाव में बैठकर ये फिर माता, क्योंकि ये भाव माता का है, ये भाव सुखों का है, ये भाव भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का है, तो वही यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम नहीं कह सकते इनके। माता से व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा नहीं रहता, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। सुखों में फिर केतुदेव यहाँ पर काफ़ी कमी ला देंगे। जरूर देख लें कि सूर्यदेव कहीं अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो परिणाम फिर उतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे। मान के चलिए कि 50% लाभ तो केतुदेव यहां भी बैठ के करा देंगे, जबकि ये शत्रु राशि है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केतु और राहु जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव का राशिपति किस स्थिति में है। वहीं केतुदेव अगर पंचम में है, दोस्तों पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, साथ में संतान का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी आदि इन चीज़ों का विचार भी यहीं से किया जाता है। पूर्व जन्म का भी विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। तो अगर बुधदेव को देख लें, बुधदेव कहीं अच्छी स्थिति में है, त्रिक भावों में नहीं है, तो केतुदेव के यहाँ परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति का संतान से सामंजस्य अच्छा। वही जैसा मैंने बताया कि इनकी 3 दृष्टि यहाँ से फिर 5 घर आगे भाग्य स्थान पर पड़ेगी। बुधदेव अच्छी स्थिति में तो भाग्य का पूरा साथ इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ेगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। साथ में लग्न पर दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये अच्छा कर देंगे। तो जहाँ भी केतुदेव बैठे हैं उससे 5 घर आगे 7 घर आगे और 9 घर आगे देख लें कि कौन सा भाव है, उसी हिसाब से केतुदेव के वहाँ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखें कि राहु और केतु ये बुद्धि को भ्रमित करने का काम तो जरूर करते हैं। इनकी दशा महादशा में कभी ना कभी व्यक्ति को बुद्धि ऐसी हो जाती है कि सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो केतुदेव के उपाय भी अगर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं उनकी दशा महादशा में, तो केतुदेव के उपाय भी व्यक्ति को करते रहने चाहिए। साथ में इनका एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में जरूर करना चाहिए, 1 माला रोज। तो फिर इनके अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों उपाय तो आप देखेंगे तो दुनिया भर के हैं। अगर उपायों में लग गए तो फिर सिर्फ उपाय ही करते रहेंगे, बाकी अपने और काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि इनका बीज मंत्र करें तो उससे लाभ प्राप्त होगा। वहीं केतुदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठा भाव ये भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। कुंडली के 6, 8, 12 ये 3 भाव खराब भाव माने जाते हैं। तो यहाँ पर केतुदेव, क्योंकि ये भाव रोग शत्रु और ऋण का है, तो फिर इनकी दशा महादशा में ऐसे व्यक्ति पर शत्रु भी हावी हो जाते हैं, रोग भी हावी होते हैं और ऋण भी में भी व्यक्ति फंस सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ये जरूर देख लें कि शुक्रदेव किस स्थिति में है। अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो इन चीज़ों में बहुत कमी आ जाएगी। फिर केतुदेव के यहाँ उतने बुरे परिणाम मैं नहीं कहूँगा कि देखने को मिलेंगे। केतुदेव अगर सप्तम में है, 7वां भाव ये जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि ये वृश्चिक राशि है जो कि मंगलदेव की राशि है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर यहाँ पर भी केतुदेव को उच्च का माना जाता है। तो साथ में ये भी देख लें कि मंगलदेव कहीं अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं, तो फिर ये मान के चलें कि पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा। पार्टनरशिप में व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसमें भी लाभ प्राप्त करता है। साथ में व्यापार अगर व्यक्ति करता है तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठकर
केतुदेव के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मंगलदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन चीज़ों में भी कमी आ जाएगी। वहीं केतुदेव अगर अष्टम में है, दोस्तों अष्टम भाव को मैं कहूँगा कि कुंडली का सबसे खराब भाव है। ये परेशानियों का भाव है, रुकावटों का भाव है। तो केतुदेव से भी यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर केतुदेव हैं तो ऐसे में व्यक्ति गुप्त विद्याओं में बड़ी रुचि लेता है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि बन जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये भाव रुकावटों का है, परेशानियों का है, तो केतुदेव से भी बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन देख लें, कहीं गुरुदेव अगर अच्छी स्थिति में हैं तो परिणाम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उतने बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम फिर नहीं व्यक्ति को प्राप्त होते। तो हमेशा देख लें कि राहु केतु जहाँ भी बैठे हैं उनका राशिपति किस स्थिति में है। राशिपति अगर अच्छी स्थिति में है तो परिणामों में काफ़ी फर्क हो जाएगा। केतुदेव अगर नवम में है, दोस्तों नवम भाव ये भाग्य स्थान है, ये आध्यात्म का स्थान है, ये पिता का भी स्थान है। पिता को यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से देखा जाता है। तो यहाँ केतुदेव क्योंकि अपने मित्र की राशि में होंगे, मकर राशि शनिदेव की राशि है, केतुदेव के मित्र हैं, तो फिर यहाँ पर अगर केतुदेव हैं तो व्यक्ति को भाग्य का साथ इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता है। साथ में शनिदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ पर परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। और वही अगर शनिदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो परिणामों में कमी आ जाएगी। यहाँ पर अगर केतुदेव हैं तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। तो इन चीज़ों में भी छोटे भाई बहनों से व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, व्यक्ति पराक्रमी होगा। अगर केतुदेव दशम में है, दोस्तों दशम भाव हमारा कर्म स्थान होता है। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पर भी 11 नंबर की राशि, ये भी शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पर बैठकर भी केतुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। फिर वही कहूँगा कि शनिदेव को जरूर देख लें कि शनिदेव किस स्थिति में है। दोस्तों केतुदेव अगर 11वें स्थान में है, 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, आय का भाव है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ग्रह बैठता है, ज़्यादातर ग्रह यहाँ पर बैठ के अच्छे ही परिणाम देते हैं। जरूर देख लें कि जो भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है वो किस स्थिति में है। कहीं अपनी नीच राशि में तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं डिग्री वाइज कमज़ोर तो नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो केतुदेव भी यहाँ बैठकर अच्छा ही परिणाम देंगे। साथ में मीन राशि में बैठेंगे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, तो बृहस्पति देव को जरूर देख लें कि किस स्थिति में है। बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में हुए तो फिर परिणाम केतुदेव के यहाँ और ज़्यादा शुभ देखने को मिलेंगे। वहीं केतुदेव अगर 12वें भाव में है, 12वां भाव वैसे तो त्रिक भाव है, खराब भाव है, लेकिन इसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है और केतुदेव मोक्ष के कारक हैं। तो अपने पसंदीदा भाव में बैठकर केतुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है। साथ में अगर केतुदेव 12वें भाव में है तो मान के चलिए कि ये मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकते हैं। दोस्तों केतु की दशा महादशा में, क्योंकि ये क्रूर ग्रहों में तो आते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ये मोक्ष के कारक हैं तो इसलिए इन्हें शुभ ग्रह भी कहा जाता है। तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति जितना सात्विक रहेगा, जितनी ऊट पटांग हरकतों से बचा रहेगा, खान पान सही रखेगा, व्यसनों से बचा रहेगा, तो केतुदेव के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उपायों में ना फंसकर केतुदेव का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम।
सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज करें तो केतुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।